हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका इस वीडियो में। दिस इज कैप सर और आज के इस वीडियो में हम फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 रोटेशनल डायनेमिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक वेल ऑफ डेप्थ करके उसका डेरिवेशन करने वाले हैं। और देखेंगे कि ये जो हमारा डेरिवेशन है ये एग्जाम में कैसे पूछा आ सकता है। ओके, सबसे पहले आपको क्वेश्चन रीड करता हूँ कैसे पूछा आ सकता है और कैसे अगर आएगा तो आपको कैसे ऐसे डेरिवेशन को आपको एग्जाम में सॉल्व करना रहेगा। राइट, तो देखो ऐसे पूछा जाएगा, आपका क्वेश्चन ऐसा रहेगा कि डिराइव द एक्सप्रेशन for the minimum velocity for a vehicle in the well of death. Okay, तो we need to derive the derivation, we need to derive the word expression for the word minimum velocity. तो हमें एक minimum velocity के लिए बेसिकली एक एक्सप्रेशन या फिर बोल सकते हैं फॉर्मूला डिराइव करना है। वेल ऑफ डेथ में जब कोई व्हीकल बेसिकली हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है, इसको मैं डायग्राम के थ्रू बताऊंगा तो आपको और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा एग्जैक्टली क्या है। ओके, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, आंसर लिखता हूँ बच्चों। क्या लिखता हूँ मैं यहाँ पे, आंसर लिखता हूँ। ओके, ठीक है। यहाँ पे क्या है, देखो क्या पूछा है यहाँ पे कि वी नीड टू डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर मिनिमम वेलोसिटी फॉर अ व्हीकल इन द वेल ऑफ डेथ। कैसा होता है, देखो कोई भी आपने नॉर्मली मेले में देखा रहेगा कि वहाँ पे मतलब अलग अलग मतलब स्टंट्स होते हैं। राइट, उसमें से यहाँ पे भी जो स्टंट्स मैन होते हैं वेल ऑफ डेथ में क्या करते हैं कि वो लोग क्या करते हैं, बाइक पे मतलब बाइक पे चला के बाइक पे बैठ बैठ के क्या करते हैं, वो एक वेल होता है। ओके, कुआं टाइप का स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर वो लोग ऐसा हॉरिजॉन्टल सर्कल में घूमते हैं। राइट, हॉरिजॉन्टल सर्कल में घूमते हैं। तो उस हॉरिजॉन्टल सर्कल में, उस वेल के अंदर वो हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने के लिए मिनिमम उनके व्हीकल का कितना स्पीड होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मान लो कि कोई एक स्टंटमैन है और वो अपना व्हीकल स्टार्ट किया। ओके, व्हीकल स्टार्ट किया 0 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से रहेगा इनिशियली। राइट, फिर उसने अपना व्हीकल स्टार्ट किया, स्टार्ट करने के बाद वो 20 पहुंचा। ओके, 20 पे वो पहुंच के उसके बाद ऐसा ऐसा राउंड करने लगा। तो क्या कितना मिनिमम वो स्पीड होना चाहिए सो दैट वो क्या करे, राउंड राउंड ऐसा घूमने लगे, राउंड राउंड घूमने लगे। मिनिमम, मिनिमम का मतलब कम से कम कितना स्पीड होना चाहिए उसका, मतलब उससे ज्यादा होगा तो चलेगा, मिनिमम कितना होना चाहिए, कितना उसको जाना चाहिए। फॉर एग्जांपल कोई भी जब वेल डिजाइन किया जाता रहेगा वहां पे, तो वहां पे ये देखा जाता रहेगा कि उस वेल के अंदर वो जो स्टंटमैन है उसको कितना अपने बेसिकली अपने व्हीकल का स्पीड ले जाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मान लो कोई भी एक वेल है, उसके लिए 50 अगर डिसाइडेड है, 50 किलोमीटर पर आवर मिनिमम वेलोसिटी अगर डिसाइडेड है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, अपने जो व्हीकल है उसको 50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड पे ले जाना पड़ेगा, तभी वो क्या करेगा, ऐसे राउंड राउंड घूमना स्टार्ट कर पाएगा। उससे कम रहा तो क्या हो जाएगा, स्लिप हो जाएगा और नीचे गिर के एक्सीडेंट होने का चांसेस रहेगा। ओके, तो वो मेन है, वहां पे वो सारे कैलकुलेशन होता है। वहां पे भी आप देखोगे ऐसा नहीं है कि वो रैंडमली करते रहेंगे, उनको पता नहीं ऐसा होगा, उनको जो स्टंट करते रहेंगे उनको पता रहेगा कि नहीं कि मतलब एक ऐसा भी होता है। बट नॉर्मली हम लोग वहां पे कैलकुलेट कर सकते हैं, हम लोग मिनिमम कितना वेलोसिटी लगेगा किसी व्हीकल को हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने के लिए। ओके, और आज के डेरिवेशन में आपको ही पता चल जाएगा। राइट, तो चलो देखते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक यहाँ पे वेल बना लेता हूँ बच्चों। ठीक है, इसके लिए एक वेल बनाता हूँ। ओके, यहाँ पे क्या करते हैं, वेल डिजाइन करता हूँ मैं। ओके, काइंड ऑफ ऐसा है हमारा वेल। ओके, ठीक है। ओके, ठीक है। और ये क्या, लेट्स से दिस इज द सेंटर ऑफ द वेल। यहाँ पे क्या हो रहा है, जो हमारा स्टंटमैन है वो क्या करने जा रहा है, वो एक हॉरिजॉन्टल सर्कल बेसिकली परफॉर्म करने जा रहा है। ओके, हॉरिजॉन्टल सर्कल। ओके, हॉरिजॉन्टल सर्कल मतलब ऐसा कुछ। ओके, ये जो पाथ दिख रहा है डॉटेड डॉटेड यहाँ पे बनाया हूं ना, इस पाथ के अराउंड में वो घूमने वाला है। और ये क्या है, बाउंड्रीज है वेल की, और ये वेल का बॉटम पार्ट है। राइट, और लेट्स से यहाँ पे आप खड़े हो, ऊपर से नॉर्मली कैसा होता है, ऊपर से आप लोग ऐसा देखते हो ना। राइट, ऐसा ऊपर से आप सब लोग देखते हो, हम लोग तो ऐसा है। हमें पता करना है कि कितना मिनिमम वेलोसिटी होना चाहिए उस व्हीकल का, उस स्टंटमैन के लिए, सो दैट वो इसमें क्या कर सके, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर सके, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर सके। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले कुछ चीजें समझते हैं। ओके, क्या समझेंगे कि मान लो हम लोग एज्यूम करते हो मेरा जो स्टंटमैन है उसका व्हीकल क्या है, यहाँ पे मेरा जो स्टंटमैन है उसको मैं ऑब्जेक्ट भी बोल सकता हूँ, मेरा जो ऑब्जेक्ट है। और मैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे ध्यान रखो, जो भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट मैं कंसीडर कर रहा हूँ इस चैप्टर में, जो भी हम लोग कंसीडर करेंगे उसको हम लोग पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर करेंगे। ओके, यहाँ पे स्पेशली यहाँ पे जब हम लोग सर्कुलर मोशन की बात करते हैं तो यहाँ पे हम लोग पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर करेंगे। तो मान लो ये हमारा जो ऑब्जेक्ट है या व्हीकल है, यहाँ पे क्या है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे प्रेजेंट है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे कौन कौन सी चीजें एक्ट करने वाली है उसके ऊपर, पहले उसके बारे में स्टडी कर लेते हैं। ओके, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल सर्कल है, तो सबसे पहले तो इसका क्या रहेगा, मैं एक रेडियस ऐसा बना दे रहा हूँ। ये क्या रहेगा, रेडियस रहेगा। लेट्स से ऐसा बता दे रहा हूँ, दिस इज व्हाट द आर। ओके, ये क्या है, उसका आर है।
ठीक है, ये रेडियस है। यहाँ पे मेरा क्या है, व्हीकल है। लेट्स से हमारा जो ऑब्जेक्ट है, ओके, हमारा जो ऑब्जेक्ट है या फिर व्हीकल है वो यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे है, जिसका लेट्स से जिसका मास क्या है, इसका मास क्या है, m है, ओके, स्मॉल m क्या है, उसका मास है, ओके, ठीक है, ओके। यहाँ पे देखोगे बच्चों, यहाँ पे जो व्हीकल है ये ऐसे बेसिकली हॉरिजॉन्टल सर्कल में मूव करेगा, ऐसा हॉरिजॉन्टल सर्कल परफॉर्म करेगा। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल सर्कल परफॉर्म करेगा, यहाँ पे टच में रहेगा, इस बेसिकली हमारा जो वेल है उसके टच में रहेगा उसका व्हीकल, तो टच में रहेगा। और कौन सा टच में रहेगा, ये जो ऐसा सरफेस दिख रहा है ना वेल का, ऐसा जो दीवारें रहेंगी वेल की, ओके, उसके टच में रहेगा। उसके टच में है तो हमारा देखो वहाँ पे कैसा है, ऐसा कुछ रहेगा, और व्हीकल कुछ ऐसे में टच में है। तो यहाँ पे देखोगे हमारा नॉर्मल रिएक्शन जो कि बेसिकली कांटेक्ट के वजह से आता है वो कुछ ऐसा रहेगा। क्योंकि ऑलवेज ध्यान में रखो, मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि हमारा जो नॉर्मल रिएक्शन होता है ऑलवेज क्या होता है, अपोजिट टू दी वर्ड कांटेक्ट, परपेंडिकुलर होता है। देखो कांटेक्ट के अपोजिट में रहेगा और क्या रहेगा, परपेंडिकुलर टू दी वर्ड सरफेस रहेगा, ठीक है। तो हमारा नॉर्मल रिएक्शन कुछ यहाँ पे आने वाला है। मैं पहले सबसे पहले मैं आपको क्या बताता हूँ, यहाँ पे नॉर्मल जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया उसके हिसाब से मैं आप पहले ड्रॉ कर देता हूँ। देखो ये क्या, मैं आउटवर्ड फोर्सेस यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, बट नॉर्मली ये कहाँ पे एक्ट होता है, ऐसा कुछ एक्ट करता है यहाँ पे, जहाँ पे पॉइंट रहेगा वहाँ पे, इसको बोलते हैं इनवर्ड, ओके। इनवर्ड फोर्सेस जब यहाँ पे पॉइंट पे मैं इंडिकेट करता हूँ, और जब मैं पॉइंट से स्टार्ट करूँगा नॉर्मल और यहाँ तक आगे तक मैं ड्रॉ करता हूँ तो इसको आउटवर्ड होता है। तो नॉर्मली आपके टेक्स्ट बुक में आउटवर्ड फोर्सेस दिए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं स्टार्ट किया, इधर नॉर्मल रिएक्शन आएगा, ओके, यहाँ पे एक्ट हो रहा है, ओके। इसके अलावा अगर आप देखोगे ये जो हमारा व्हीकल है, ओके, ये हमारा जो व्हीकल है, ये इसका जो मैं कैसा है, ये अगर ये ऐसा मूव हो रहा है, फॉर एग्जांपल इसका स्पीड कम हुआ, या फिर लेट्स से वो मिनिमम जितना स्पीड चाहिए था उस वेल में हमारा सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने के लिए, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन जितना चाहिए था उतना वो क्या कर नहीं पाया, उतना अटेम्प्ट नहीं कर पाया, तो क्या होगा, स्लिप होकर नीचे गिर सकता है ना। तो वो किधर नीचे जाएगा ना, वो गिर के किधर जा सकता है, नीचे जाएगा, राइट, ऐसा नीचे जा सकता है, ओके ऐसा। तो मैं क्या करूंगा, मैं हमेशा यहाँ पे ध्यान रखना, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जिधर वो नीचे जा सकता है उसके अपोजिट में हम लोग क्या करेंगे, फ्रिक्शनल फोर्स ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे, फ्रिक्शनल फोर्स। बिकॉज फ्रिक्शनल फोर्स क्या करेगा, उसको नीचे आने से बेसिकली रोकेगा, उसको हेल्प करेगा कि तुम सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर सको। उसको मतलब स्किड होने से, नीचे की तरफ स्किड होने से वो क्या करेगा, हेल्प करेगा हमारा जो एफएस रहेगा, जो कि बेसिकली यहाँ पे हमारा अपोजिट रहेगा, बेसिकली जिधर वो नीचे स्लिप हो सकता है। इसका जो वेट रहेगा वो किधर एक्ट करेगा, नीचे की तरफ, ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड, ओके, ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करता है, याद रखना, वेट ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड होता है। इसका मास क्या है, डब्ल्यू एम है, तो हमारा वेट क्या है, डब्ल्यू इक्वल टू क्या लिखेंगे, एम जी। ये देखो ये वेट क्या एम जी हो जाएगा। ऊपर क्या है हमारा एफ एस है, ठीक है। एफ एस ऊपर क्यों लिया, बिकॉज ये नीचे की तरफ स्लाइड हो सकता है, और हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इधर रहेगा, विच विल बी नथिंग बट व्हाट, एम वी स्क्वायर बाय आर, ओके। अभी देखो इस पॉइंट पे जितने भी फोर्सेस लग सकते हो सारे फोर्सेस हमने ड्रॉ कर लिया। अभी हम लोग क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पे बैलेंसिंग इक्वेशन लिखेंगे। पिछले वीडियो में मैंने बताया था, बैलेंसिंग इक्वेशन लिख लिए तो पूरा डेरिवेशन खत्म, ओके। यहाँ पे चलो मैं लिखता हूँ, यहाँ पे क्या लिखता हूँ बच्चों, बैलेंसिंग इक्वेशन लिखता हूँ इसका, ओके। बैलेंसिंग इक्वेशन लिखने के लिए यहाँ पे देखो मैं क्या लिखता हूँ, बैलेंसिंग, ओके, बैलेंसिंग इक्वेशन, ओके, फोर्स बैलेंसिंग इक्वेशन भी बोल सकते हैं इसको। तो यहाँ पे बैलेंसिंग इक्वेशन में क्या हो जाएगा हमारा, देखोगे बच्चों यहाँ पे हमारा जो नॉर्मल रिएक्शन है, नॉर्मल रिएक्शन किसको बैलेंस कर रहा है, नॉर्मल रिएक्शन बैलेंस कर रहा है एम वी स्क्वायर बाय आर, यानी कि ये हमारा सी एफ एफ है, ये हमारा क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज गेटिंग बैलेंस बाय व्हाट, नॉर्मल रिएक्शन, ओके। तो हमारा जो नॉर्मल रिएक्शन है वो किसके इक्वल हो जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन विल बी इक्वल टू व्हाट, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या रहेगा बच्चों, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के इक्वल हो जाएगा। और यहाँ पे आप देखोगे जो हमारा फ्रिक्शनल फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स जब मैं बोलूँ तो यहाँ पे बात कर रहा हूँ मैं स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स, ऐसा फोर्स जो कि बेसिकली उधर वो मूव नहीं हो रहा है, उधर वो क्या हो रहा है, बेसिकली उस ऑब्जेक्ट को मूव नहीं होने दे रहा है, उधर मूवमेंट नहीं हो रहा है, बट वो क्या कर रहा है, उसको वहां पे रोके रखा है, उसको क्या कर रहा है, नीचे भी नहीं आने दे रहा है, उसका जो मूवमेंट डाउनवर्ड हो सकता है बट ऊपर की तरफ एक्ट कर रहा है। तो हमारा जो एफ एस है यहाँ पे, एफ एस इज गेटिंग बैलेंस बाय व्हाट, एम जी। तो हमारा जो वेट है वो किसके द्वारा बैलेंस हो रहा है, बेसिकली एफ एस के द्वारा बैलेंस हो रहा है, एफ एस के द्वारा बैलेंस हो रहा है। तो मेरा जो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, एफ एस विल बी इक्वल टू व्हाट, एफ एस विल बी इक्वल टू व्हाट, एम जी, एफ एस विल बी इक्वल टू व्हाट, एम जी। समझा आपको, ये दो इक्वेशन लिख लिए बस,
खत्म। इसके आगे अगर आपको इसके आगे आपको कुछ नहीं करना है, नॉर्मली एक अभी फॉर्मूला बताता हूँ, उसको उसमें पुट कर देना है और आंसर आ जाएगा। कैसे करना है देखो, ये दो इक्वेशन मिली है, इसको मैं 1 ले लेता हूँ और इसको मैं क्या लेता हूँ 2 ले लेता हूँ। ओके, अभी ध्यान रखो, पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि हमारा जो फ्रिक्शनल है ना, जो हमारा स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स है एफ, ओके, उसका वैल्यू क्या होता है, उसको अगर बताऊंगा, उसका जो वैल्यू होता है एफ एस कैन बी रिटन एज व्हाट, इसका जो वैल्यू होता है वो म्यू एस इंटू एन लिख सकते हैं। ओके, म्यू एस इंटू एन, वो क्या रहता है, एफ एस जो होता है, एफ एस मैक्सिमम म्यू एस इंटू एन तक जा सकता है, या फिर उसका वैल्यू कम भी हो सकता है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एफ एस कैन बी व्हाट, एंड एफ एस कैन बी रिटन एज व्हाट, लेस देन एफ एस इक्वल टू व्हाट, लेस देन इक्वल टू व्हाट म्यू एस इंटू एन। एफ एस इज व्हाट, कैन बी रिटन एज व्हाट, लेस देन इक्वल टू म्यू एस इंटू एन। समझा, मतलब एफ एस का वैल्यू म्यू एस इंटू एन के इक्वल हो सकता है या फिर म्यू एस इंटू एन से कम हो सकता है। ओके, हमने पिछले वीडियो में एफ एस का मैक्सिमम वैल्यू लिया था, यहाँ पे हम लोग कह रहे हैं एफ एस का जो एग्जैक्ट होता है वो वैल्यू ले रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे हमें मिनिमम कैलकुलेट करना है। देखो अभी क्या करते हैं, ये जो दो वैल्यूज मिले हमें बैलेंस इक्वेशन के थ्रू, इसमें हमें पुट कर देना। ये कंडीशन वन ऑफ द आईएमपी है, यहाँ पे मैं स्टार मार्क कर दे रहा हूँ, ठीक है, स्टार मार्क कर दे रहा हूँ, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है, ये डेरिवेशन करते समय। अभी क्या करता हूं मैं, ये वैल्यूज को पुट कर देता हूं इसके अंदर। वैल्यूज को कैसे पुट करेंगे, देखो एफएस, देखो एफएस का वैल्यू क्या है, mg है, तो देखो एफएस की जगह क्या लिख देता हूं mg, ये लेस देन इक्वल टू का जो साइन है वो भी आप लिखना। ओके, ठीक है, म्यू एस की जगह म्यू एस ही लिख देते हैं, ठीक है, म्यू एस की जगह म्यू एस लिख देते हैं। एन का वैल्यू क्या है यहाँ पे, देखो एन का वैल्यू हमने देखा है, जो हमारा नॉर्मल रिएक्शन है, ओके, इज गेटिंग बैलेंस बाय, या फिर इज गेटिंग बैलेंस बाय व्हाट, दिस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज गेटिंग बैलेंस बाय व्हाट, नॉर्मल रिएक्शन। तो हमारा नॉर्मल रिएक्शन विल बी इक्वल टू व्हाट, mv स्क्वायर बाय आर, mv स्क्वायर बाय आर हो जाएगा। ओके, ठीक है, हमें पता क्या करना है, हमें v पता करना है, v पता करना है, क्योंकि ये v हमें मिनिमम वेलोसिटी देगा। ये v हमें क्या देगा, जो मिनिमम वेलोसिटी उस पर्टिकुलर स्टर्नमैन और व्हीकल को चाहिए इन ऑर्डर टू हैव व्हाट, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन इन दैट पर्टिकुलर वेल। तो उसके लिए हमें v कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो v कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले v को हम लोग अकेला करते हैं, तो सारे टर्म्स जो हैं इसको हम लोग इधर भेज देते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में भेज देंगे, और m से m, देखो यहाँ पे m और यहाँ पे m कैंसिल हो रहा है, तो इसको मैं कैंसिल कर दे रहा हूँ। बचे टर्म्स क्या है, देखो ये r इधर मल्टीप्लाई हो तो क्या हो जाएगा rg, और म्यू नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा म्यू एस। ओके, इज व्हाट लेस देन इक्वल टू व्हाट, यहाँ पे v स्क्वायर। ओके, तो इसको मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, यहाँ पे मैं, ओके, यहाँ पे देयरफॉर, ओके, देयरफॉर यहाँ पे देखोगे मेरा जो v स्क्वायर है, ओके, v स्क्वायर इज व्हाट बेसिकली ग्रेटर देन इक्वल टू, क्या है, इसको v स्क्वायर, इसको मैं जो v स्क्वायर इसको इधर लिख रहा हूँ, देखो यहाँ पे v स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू है, राइट, मतलब यहाँ पे देखोगे आर जी बाई म्यू एस इज लेस देन इक्वल टू व्हाट वी स्क्वायर, मतलब वी स्क्वायर क्या है, ग्रेटर है, तो वी स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट आर जी अपॉन में व्हाट म्यू एस, आर जी अपॉन में क्या है म्यू एस है, ठीक है, आर जी अपॉन में म्यू एस है। ओके, अभी इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। अभी देखोगे इसमें ये कहना क्या चाहता है, ये एक्सप्रेशन हमें बहुत कुछ बता रहा है बच्चों। यहाँ पे देखो, यहाँ पे वो हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन, हमने देखो ये जो हमने कंडीशन लिखा है ना, हमने ये जो डायग्राम बनाया है, ये डायग्राम कब बनाया है, किसके लिए बनाया है, जब वो जो हमारा जो स्टर्नमैन है और व्हीकल है, ऑब्जेक्ट है, वो क्या कर रहा है, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है इन द वेल, यानी कि सारे फोर्सेस बैलेंस है, वो बैलेंस करने के बाद, ओके, परफेक्टली सर्कुलर मोशन परफॉर्म होने के बाद जो एक्सप्रेशन मिल रहा है उसमें ये सेटिस्फाई हो रहा है। इसका मतलब यही है कि जो हमारा वेलोसिटी है, वेलोसिटी क्या होना चाहिए, जो व्हीकल का जो वेलोसिटी है, या तो आर जी बाय म्यू एस से ज्यादा हो सके रहेगा तभी भी चलेगा, तभी भी चलेगा, या फिर उसके इक्वल होना चाहिए, या फिर इक्वल होना चाहिए, ओके, या फिर इक्वल होना चाहिए। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, इसको मैं वेलोसिटी को थोड़ा सा और लिख देता हूँ, वी स्क्वायर लिखा हुआ है ना, तो इसको मैं थोड़ा सा स्क्वायर रूट में लिख देता हूँ, आर जी अपॉन में क्या हो जाएगा म्यू एस। ओके, यहाँ पे देखोगे बच्चों, इसमें मैं वी का दो वैल्यू मिल रहा है, एक हो जाएगा वी इज वॉट इक्वल टू वॉट स्क्वायर रूट ऑफ वॉट आर जी अपॉन में वॉट म्यू एस, और दूसरा क्या हो जाएगा, और मैं क्या लिख सकता हूँ, वी इज वॉट ग्रेटर देन स्क्वायर रूट ऑफ वॉट आर जी अपॉन में म्यू एस। ओके, आर जी अपॉन में म्यू एस। ओके, हमें क्या पता करना है, देखो ये क्या बताएगा v का ग्रेटर वैल्यू, और ये क्या बताएगा v का जो स्टार्ट वैल्यू। फॉर एग्जांपल ये वैल्यू मुझे 50 किलोमीटर पर आवर दे रहा है, ये बोल रहा है कि आपका जो वैल्यू है, जो आपका जो व्हीकल का वेलोसिटी है, वो 50 किलोमीटर पर आवर से भी ज्यादा हो सकता है। मतलब यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, मिनिमम वैल्यू। ये हमें क्या देगा, स्टार्ट में जो वैल्यू है उस व्हीकल के लिए कितना चाहिए, सो दैट वो कितना, मतलब सो दैट वो हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर सके इन द वेल। ओके, ठीक है, सो
ये हमारा क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, उससे ज़्यादा चलता है। मतलब यहाँ पे समझे आप, ये हमें क्या बता रहा है कि हमें उस व्हीकल को ज़्यादा स्पीड भी रखेगा उसमें और ज़्यादा स्पीड से भी घुमाता है उस पर्टिकुलर वेल में तो चलता है। ओके, कोई उसमें मतलब प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, बट मिनिमम यहाँ पे कितना होना चाहिए, इसके इक्वल ही होना चाहिए। तो मैं इसको मिनिमम लिख सकता हूँ, ये पर्टिकुलर फॉर्मूला, ये जो हमारा पर्टिकुलर एक्सप्रेशन है, इसको मैं क्या लिखूंगा, वी मिनिमम। क्या लिखेंगे बच्चों, वी मिनिमम, दैट विल बी इक्वल टू और स्क्वायर रूट ऑफ और आर जी, स्क्वायर रूट ऑफ आर जी अपॉन में क्या हो जाएगा, म्यू एस। हो स्क्वायर रूट ऑफ आर जी अपॉन में म्यू एस, दैट विल बी इक्वल टू और वी मिनिमम। ये क्या है, वी है, वी मिनिमम। ओके, ठीक है। अभी ये जो फॉर्मूला है इसको थोड़ा सा और स्टडी कर लेते हैं सीईटी पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, कैसा है, एग्जाम में क्या करते हैं नॉर्मली, अगर आपको क्या बोलेंगे कि हमारा जो म्यू एस है वो क्या हो रहा है, डबल हो गया तो वी मिनिमम पता करो, फिर आर अगर आपको कम डबल हो गया तो वी मिनिमम पता करो, फिर जी का वैल्यू चेंज हो गया तो पता करो। तो ऐसा कहीं भी आता है तो आपको रिलेशन यूज करना है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ओके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है, जो न्यूमरेटर में टर्म्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, जो डिनोमिनेटर में होते हैं वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ओके, ओके, इनडायरेक्ट मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ओके, यहाँ पे न्यूमरेटर में डायरेक्टली और डिनोमिनेटर में इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है कि एक क्वांटिटी बढ़ता है दूसरा ऑटोमेटिक कम होगा, या दूसरा बढ़ता है तो ये जो पहला होगा वो कम होगा। ओके, और डायरेक्टली में क्या हो जाएगा, अपना पहला ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा और ये घटेगा तो ये भी घटेगा, ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे वी मिनिमम, यानी कि यहाँ पे जो वी मिनिमम है वो क्या होगा, वो बढ़ेगा, कब बढ़ेगा, जब मेरा आर बढ़ेगा, यानी कि इस वेल का बच्चों रेडियस अगर बढ़ जाता है, फॉर एग्जांपल ये बड़ा सा वेल हो जाता है। ओके, तो क्या होगा, उसके लिए जो मिनिमम वेलोसिटी रहेगा, ओके, फॉर एग्जांपल पहले इस वेल के लिए 50 किलोमीटर पर आवर पे वो इजिली हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर पा रहा था, लेकिन अभी रेडियस बढ़ने की वजह से मिनिमम वेलोसिटी उसके लिए बढ़ जाएगा, और वो कितना हो सकता है, मोर देन 50 हो सकता है, फॉर एग्जांपल वो 60 70 80 भी पहुंच सकता है, बिकॉज ये हमें एक्सप्रेशन से पता चल जाए कि हमारा जो मिनिमम होगा, हमारा जो मिनिमम वेलोसिटी होगा वो क्या होगा, हमारा मिनिमम वेलोसिटी बढ़ जाएगा जब रेडियस बढ़ता है। जी का वैल्यू अगर बढ़ता है तो वी मिनिमम क्या होगा, बढ़ेगा। जी का वैल्यू घटता है तो क्या होगा, वी मिनिमम घटेगा। कब हो सकता है ऐसा, मान लो वेल जो है कहीं मतलब बहुत हाइट पे, ओके, अर्थ सरफेस से हाइट पे बनाया जा रहा है, ओके, काफी ज्यादा हाइट पे, तो क्या होगा, वहां पे जी का वैल्यू घटने लगेगा, जी का वैल्यू क्या होगा, घटने लगेगा, वहां पे मिनिमम भी हमारा क्या होगा, घटने लगेगा। यानी कि उस व्हीकल को पहले मान लो 50 किलोमीटर पर आवर पे हो रहा था, अभी उसको 40 या 30 पे ही वो इजिली एक राउंड कंप्लीट करने लगेगा। जब वो हाइट पे जाता है, तब जब वो डेप्थ में जाता है, सपोज जमीन में गड्ढा खोद के कहीं पे लेट्स से 500 1000 किलोमीटर ऐसा गड्ढा खोद दिया, एज्यूम कर रहे हैं, तो वहां पे क्या हो जाएगा, जी का वैल्यू घटने लगेगा, बिकॉज डेप्थ और हाइट में जाते हो जी का वैल्यू क्या होता है, घटता है। ओके, तो वहां पे वी मिनिमम कम होने लगेगा। ठीक है, और एक और इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हमारा जो म्यू एस है बच्चों, म्यू एस यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये बहुत ध्यान में रखना। हमारा म्यू एस जब क्या होगा, कम होगा तो वी मिनिमम बढ़ेगा, म्यूएस क्या होगा, कम होगा तो वी मिनिमम बढ़ेगा। म्यूएस का कम होने का मतलब क्या है कि हमारा जो सरफेस है वो क्या हो रहा है, स्मूथ हो रहा है, सरफेस क्या हो रहा है, स्मूथ हो रहा है। तो जितना स्मूथ सरफेस रहेगा उतना कम, जितना स्मूथ है मतलब क्या हो रहा है, वैल्यू क्या है म्यूएस का कम है, तो वी मिनिमम क्या रहा है, बढ़ेगा। मतलब जितना स्मूथ है तो उतना ज्यादा उसको मतलब मिनिमम वेलोसिटी लगेगा टू हैव दैट सर्कुलर मोशन, ओके, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन। ओके, तो ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए, ओके, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो आशा करता हूँ कि आपको ये समझा रहेगा, इसमें मैंने क्या बताया है। छोटा सा डेरिवेशन है, एग्जाम में ऐसे डेरिवेशन काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, और आपको पूछा जाता है तो ऐसे आप कर सकते हो। आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत इसके डिटेल्स भी लिखने पड़ेंगे, यहाँ पे जैसे वी क्या है, एफ एस क्या है, तो यहाँ पे आप थियरी इसका लिख लेना, राइट। थियरी कुछ ऐसा नहीं है, थियरी कोई डिफिकल्ट नहीं होता, नॉर्मली जो टर्म्स दिए रहते हैं वो बताने का। यहाँ पे लेट एफ एस बी द फिक्शनल स्टैटिक फिक्शनल फोर्स, एन बी द नॉर्मल रिएक्शन, एंड एम जी बी द वॉट वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ओके। एंड ये सब चीजें आप बता सकते हो, 2-3 लाइन 4 लाइन का जैसा भी रहेगा, उसके बाद डेरिवेशन स्टार्ट कर देने का, ओके, ठीक है। फाइनल में आपको ये एक्सप्रेशन लिखना रहेगा, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको ये समझा रहेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट था, ओके। और कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताओ, वी आर हियर टू हेल्प यू, ओके। और पीडीएफ नोट्स इसका आपको दिनेश सर ऐप पे मिल जाएगा, वहां से आप पढ़ सकते हो, ठीक है। चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय, ऑल द बेस्ट।